सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 8वीं का IMP सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP सवाल है, जो 5 नंबर का आता है। तो चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो देखिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह पाई चार्ट समझ में आए। तो चलिए देखिए हम आपको पाई चार्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। सवाल है हमारे पास, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमारे पास देखिए आंकड़े दिए गए हैं, एक तरफ भाषा, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। देखिए भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और इनका योग। हिंदी भाषा के विद्यार्थी 40 हैं, अंग्रेजी विद्यार्थी 12 हैं, मराठी भाषा के जो विद्यार्थी हैं 9 हैं, तमिल के 7, बंगाली के 4 और योग इनका 72 है। हम देखेंगे, देखिए हमें इसका पाई चार्ट बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए देखिए हम आपको बताने वाले हैं। हल करते हैं। हमने यहाँ पे हल, और यहाँ पर देखिए इस जो टेबल थी, इस टेबल को हमने सीधा यहाँ पर बना लिया है। जैसे ये इस तरह से दी थी, मैंने इसे खड़े में यहाँ बना लिया है। मैंने भाषा, ये वाली भाषा, ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख दी है। अब अगले में आपको केंद्रीय कोण बनाना है। चलिए तो देखते हैं हम हिंदी। हिंदी के कितने विद्यार्थी हमारे पास? 40। अंग्रेजी के विद्यार्थी हमारे पास 12 हैं, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। मराठी के विद्यार्थी हमारे पास 9 हैं, 9 लिख देंगे। तमिल के विद्यार्थी हम देखेंगे 7 हैं, 7 लिख देंगे। और हम देखेंगे नीचे वाले कॉलम में है बंगाली, तो बंगाली के हम देख सकते हैं ऊपर दिए गए हैं 4, तो हम यहाँ बंगाली की तरफ 4 लिख देंगे। हम देखेंगे योग हमारे पास सबका दिया है 72, तो चलिए हम यहाँ पे 72 लिख देते हैं। हमने देखिए ये प्रश्न उतार दिया है पूरा यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, तो देखिए केवल हमें तो यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 40 है। ये कितने में से है? टोटल 72 में से, तो 72 नीचे चला जाएगा इनटू। अब आपको करना क्या है, हम जानते हैं केंद्रीय कोण यानी वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने 360 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार इधर करेंगे, ये 12, टोटल हमारे पास है 72, यानी योग 72 है, 72 बटे में लिखे इंटू 360 का मल्टीप्लाई करें। इसी प्रकार यहाँ पर 9 बटे में 72 इंटू में 360 पॉइंट। अगला हम देखेंगे इसी प्रकार 7 बटे में 72 इंटू में हम 360 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 4 बटे 72 इंटू में 360 का गुणा कर देंगे। चलिए अब देखिए हमने इतना कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको इस 72 का 360 में भाग देना है, या फिर आप काट भी सकते हैं। तो चलिए हम काटते हैं। देखिए 36 से कट रहा है, 36 इसको काटेंगे तो 10 बार में 36 धाम 360, 36 इसको काटेंगे, 36 दूनी 72। अब मैं इस 2 से इसको फिर काट देता हूं, ये कट गया 5 बार में। अब मैं यहाँ पर देखिए जान चुका हूं कि 72 से अगर 360 को काटा जाए तो ये 5 बार कटेगा। तो चलिए मैं सब में काट देता हूं, इसको भी इससे काटूंगा तो 5 बार, इससे इसको काटूंगा 5 बार, इसको इससे काटूंगा 5 बार, इसको इससे काट दें 5 बार में। हमने देखिए सबको 5 बार में काट दिया। अब हमें क्या करना है वो देखिएगा। अब हमें इस 5 का गुणा 40 से करना है। तो देखिए 5 का गुणा 40 से करेंगे तो ये 0 जैसा का जैसा, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, हमारे पास केंद्रीय कोण निकला 200 डिग्री। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, देखिए 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 12 पंजे
60, ये 60 डिग्री। तीसरा हम देखेंगे 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 डिग्री। इधर हम देखेंगे 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 डिग्री। आप देखिए 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 डिग्री। ये हमारे पास सभी के हमने केंद्रीय कोण निकाल दिए हैं। याद रहे कि अगर हम इन केंद्रीय कोणों का योग करेंगे तो यहाँ पर टोटल 360 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं केंद्रीय कोण जो वृत्त का पूरा टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। आप इनको योग करके देख सकते हैं। चलिए हम करते हैं। 0 0 5 5 10 10 की 0 हासिल आई 1, 6 6 4 10 10 3 13 14 15 15 1 16 16 की 6 हासिल आई 1 इसमें जोड़ेंगे तो 3। हम कहेंगे हमारा जो केंद्रीय कोण हमने निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा सबका योग 360 डिग्री आ रहा है। चलिए देखिए, ये तो हमने केंद्रीय कोण निकाल लिए। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक पाई चार्ट। चलिए पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट के लिए आपको एक वृत्त प्रकार की सहायता से खींच लेना है। देखिए जो मैंने खींच रखा है पहले से। अब आपको करना क्या है, इसमें कहीं पर भी आपकी जहां मर्जी हो वहां पर आप एक लाइन खींचना है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर खींच दी। आप कहीं पर भी लाइन खींच सकते हैं पूरे वृत्त के, लेकिन याद रहे केंद्र से खींचनी है। चलिए मैंने केंद्र से लाइन खींच दी है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इस चांदे में आप देख सकते हैं, इस चांदे में 180 डिग्री से ज़्यादा कोण नहीं है। तो हम देखिए 200 कोण का लास्ट में ऑटोमेटिक बन जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 200 कोण का पहला कोण दिया है इसको हम बाद में बनाएंगे। पहले हम 60 के डिग्री वाले कोण से करते हैं। तो देखिए 60 डिग्री जो कोण है ना वो अंग्रेजी भाषा का है। तो चलिए हम अंग्रेजी भाषा को इस पाई चार्ट में सबसे पहले दर्शा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखिए पॉइंट बीच में, इस लाइन से इस लाइन को ढक लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ढक रहा हूँ। देखिए ये पूरी तरह से आपने ढक लेना है। ढक लिया, केंद्र पर रखें। अब हमें 60 डिग्री का कोण गिनना है। तो देखिए 10 20 30 40 50 60, यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है। यहाँ है 60 डिग्री। 60 डिग्री जहाँ पर रखा है हमने वहाँ पर पॉइंट रख दिया है। अब इस प्रकार को हटा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्सों को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए वृत्त के बाहर कोण है, इसलिए हम देखिए अंदर से लाइन खींचेंगे। यहाँ से ये हमने देखिए खींच दी, ये खींच दिया। ये देखिए हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना है। ये 60 डिग्री का जो कोण है हमारे पास, हम देख सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का 60 डिग्री। तो मैं कहूँगा ये 60 डिग्री का कोण है, मतलब ये अंग्रेजी भाषा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब मैं आगे देखूंगा, आगे हम देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी के बाद हमारे पास मराठी है। मराठी 9 विद्यार्थी थे जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री निकला है। देखिए क्या मैंने कहा कि जैसे इसमें 200 दिया था, क्या 200 पहले बनाना जरूरी है? नहीं, आपकी मर्जी हो, कोई भी दर्शा सकते हैं पहले, जैसे आप दर्शाना चाहें वैसे दर्शा सकते हैं। चलिए अब मैं बनाने वाला हूँ 45 डिग्री का कोण। चलिए 45 डिग्री का देखिए कोण बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं इस पर रखूंगा और 45 डिग्री नापूंगा। देखिए अब मुझे यहाँ रखना है और 45 डिग्री नापना है। 10 20 30 40 और देखिए ये 50 और 40 के बीच में 45 डिग्री का कोण बन गया। वही क्रिया देखिए मैं अब करूंगा। इसमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा और यहाँ से एक रेखा खींच दूंगा। ये खींच दी मैंने। ये देखिए हमारे पास जो कोण बना है ये हमारे पास है मराठी भाषा का, मराठी, ये मराठी भाषा है। चलिए हम देखेंगे अब आगे। अब हम देख सकते हैं तीसरा मराठी के बाद हमारे पास आया तमिल। तमिल का 35 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 35 डिग्री का, अब मैं इस पर रखूंगा, इस वाली लाइन पर 35 डिग्री का कोण। चलिए गिनते हैं 10 20 30 और 5 35। देखिए दोबारा से बनाने हैं, थोड़ा सा हल गया है। तो यहाँ पर देखिए 35 डिग्री का कोण ये बनता है यहाँ पर। तो मैं देखिए यहाँ पर फिर लाइन खींचूंगा इस तरह से। ये देखिएगा मैंने इसको दोनों पॉइंटों को मिलाने की कोशिश की है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर ही अंदर लेना है आपको। चलिए हम देखेंगे ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो है तमिल, तमिल। अब हम देखेंगे तमिल के बाद हमारे पास है बंगाली। बंगाली का कोण हमारे पास 20 डिग्री बनता है। तो चलिए हम इस पर रखेंगे 20 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये देखिए रख दिया हमने 20 डिग्री का कोण। 10 और 20 ये यहाँ पर बन रहा है 20 डिग्री का कोण।
चलिए हम देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। ये मिला दिया। हम देखेंगे यहां से यहां तक ये हमारे पास बंगाली है, बंगाली। अब हम देखेंगे है हमारे पास बचा हुआ शेष है, तो हम देखेंगे शेष हमारे पास अब क्या बचा, हिंदी भाषा बची है जो 200 डिग्री का कोण है। तो देखिए आइए हम देख सकते हैं बाकी सभी हो चुके हैं, तो ये हिंदी का कोण बचा है, हम लिख देंगे हिंदी। ये 200 डिग्री का कोण है, हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 200 डिग्री। इसकी जगह हम लिख सकते हैं इंग्लिश का जो है 60 डिग्री, और इसका 45 डिग्री, और ये 35 डिग्री, और ये हमारे पास 20 डिग्री का है। देखिए यही इसका पाई चार्ट है, इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। अर्थात ये देखिए पाई चार्ट बन चुका है। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको ये वीडियो बनाकर भेज सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।